यहाँ बड़े भाव से सुन लिया। यदि उस कुंडली में पाकिस्तान का स्वामी खराब भी होगा ना, इस कथा के प्रभाव से वह सही हो जाए, गारंटी है, मैं इसका प्रमाण दूंगा। मैं ऐसी कोई बात बोलता नहीं हूं। आप चाहे मुझसे इसका जवाब ले सकते हैं, आपने कैसे कह दिया इस बात को। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, महाराज जन्म जन्मों के आपने कोई तप किया होगा ना, कहीं पुण्यात्मा रहोगे आप सब लोग, हम लोग, तब यहाँ हमारे पांडित जी आए। देखो आज ये कथा में कैसे आ गए, ये तो कहाँ दुनिया में जाते भी मेरे को हमारे व्यास जी बता रहे थे, आगे कथा के पांडाल में। क्यों? इनके पुण्य शेष है, उन पुण्यों ने इनको यहाँ भेजा सहजा। नहीं तो आदमी तो अपनी हानि लाभ की दृष्टि से जाता है, क्या मिलेगा कहता है वो। अरे कथा में जाओगे तो एक प्रसाद की पुड़िया मिलेगी, जजमान जी ने आज तो दीपुदा ने लड्डू का वो भी बना रखा, बूंदी का प्रसाद, ये मिलेगा। आज कुछ ज्यादा मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ है वो भी शाम को मिलेगा, शाम के वाले उसमें। पर सज्जनों, इस कथा में आकर के जो आप देखो, जैसा आप सोचते हो, जैसा लोग सोचते हो, वैसा हम भी सोचते थे पहले। पर हमारे गुरु जी ने कहा, बेटा तुम बैठ करके शास्त्र को सुनो बस, और तुम्हारा कोई दूसरा काम नहीं है। और उसका प्रभाव हम आज आपके सामने शास्त्र के बारे में यत् किंचित बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अनंत शास्त्रास्त्र बहुलास्त्र विद्या अल्पस्य कालो बहुभिन्नता चो तत्सार भूतम तदुपासनीय। थोड़ा थोड़ा हमारे पास भी है जो हम प्रयास कर रहे हैं आपके सामने बोलने का। आप क्या समझते हो वेद शास्त्रों को? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यदि सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता ना, यदि भगवान का अवतार नहीं होता, ज्ञान अवतार महर्षि वेद व्यास, तो हम सब लोग कंगाल थे। आपको पता है क्या है हमारे पास? अष्टादश पुराणों के अलावा कुछ है? कुछ भी नहीं है। 18 पुराण, रामचरितमानस और वेद कोई पढ़ता नहीं है। एक रामचरितमानस और पुराणी तो है जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो भी किसकी बदौलत? बोले महर्षि वेद व्यास की बदौलत। इसलिए बार बार महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए व्यास पूजन में जो मंच में बैठा हुआ वक्ता होता है उसको व्यास कहा जाता है, ना कि उस शरीर की पूजा होती है मंच में बैठे हुए व्यक्ति के, वो व्यास की पूजा मानी जाती है। इसलिए बड़े भाव से करनी चाहिए पूजा भी। जो मंच में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, प्रवचन करने वाला होता है, वह साक्षात व्यास का स्वरूप होता है। वह व्यास जी की कृपा से ही बोलता है। और यार व्यास जी की जहां पर कृपा बंद हो जाएगी ना, फिर वो बोल ही नहीं पाएगा, चाह करके भी नहीं बोल पाएगा। ये बोलना भी आप इतना सरल मत समझना। ये जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो वो मंच में जाके कुछ बोल ही दे। ये तो महर्षि वेद व्यास की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हम सब कंगाल हैं। एक चीज हमारे पास है, यह शरीर है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दोबारा नहीं मिलेगा ये देह। यदि सत्कर्म करोगे, भागवत की कथा को सुनने आओगे, तीर्थ में जाके दान करोगे, पुण्य करोगे, तब यह दोबारा तुम्हें यह मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। यदि दुराचरण करोगे तो कभी यह दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है। आधे शुभ कर्म आधे पाप कर्मों के सम्मिश्रण से यह मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है। यदि थोड़े से भी ज्यादा पाप कर्म बढ़ गए ना, अधो योनियों में जाना पड़ेगा, कुकर शुगर आदि की योनियों में जाना पड़ेगा, हमें पशु बनना पड़ जाएगा, है ना। पूंछ तो हमारी है नहीं, पर पूंछ हमारी फिर आ जाएगी। हमें अज्ञानी होना पड़ेगा। पर ये मनुष्य योनि आपको मिली है, आप भाग्यशाली हो। इस मनुष्य योनि मिलने का साफल्य यही है कि हम भगवान की गुणानुवादों का गायन करें या सुने। हमें बोलना आता है तो बोले, और बोलना नहीं आता है तो सुने। दो ही चीज सीखनी होगी, या तो बोलनी सीखनी होगी या सुननी सीखनी होगी। ये बीच में बैठा हुआ आदमी कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है। या तो श्रोता बन जाओ या वक्ता बन जाओ, फिर बीच के तो श्रोता रहोगे, काटते रहोगे दूसरे को।